कम्युनिस्टों और मुसलमानों की ज़्यादा बनती क्यों है, या कम्युनिस्ट और मुसलमान एक साथ क्यों दिख जाते हैं बशर्ते कि किसी राइट विंग व्यक्ति के या राइट विंग विचारधारा के। हालांकि ये दोनों दोनों विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है। कम्युनिज्म जो है, कम्युनिस्ट जो है, मार्क्सिस्ट जो है, वो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे विश्वास ही नहीं रखता है। उसी के दूसरे तरफ इस्लाम जो है वो मानता है कि इस पृथ्वी का या इस एग्जिस्टेंस का एक क्रिएटर है जिसको वो अल्लाह कहता है या अलग अलग नामों से पुकारता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये दोनों एक ही जगह पर मंच साझा करते हुए दिख जाते हैं? और ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों ही विचारधारा अपने एक्सट्रीम पर फिजिकल हो जाती है या फिजिकल तौर पर इम्पोज करने के लिए जानी जाती है। जैसे मार्क्सिज्म का जो आप देखिएगा, मार्क्सिज्म का जो वैचारिक जो आक्रामकता है या वैचारिक एग्रेसिविज्म है, वो माओवाद के रूप में जाना जाता है, जिसको माओवादी, हमारे देश में बहुत सारे माओवादी थे या अभी हैं भी, तो वो माओवाद के रूप में जाना जाता है। और पॉलिटिकल इस्लाम जो है, उसका जो इम्पोजिशन है या इम्पोज करने की जो मेंटालिटी है या बदलने की मेंटालिटी है, वो जिहाद के रूप में जानी जाती है। ये दोनों ही विचारधारा एक दूसरे को या एक दूसरी विचारधारा को अपनी विचारधारा में प्रयोजित करने के लिए जानी जाती है फिजिकली। लेकिन ये दोनों कैसे एक ही मंच पर दिख जाते हैं? देखिए, कम्युनिज्म का क्या है कि कम्युनिस्ट जो हैं वो एक्चुअली धर्म नहीं देखते हैं। वो जहाँ भी पीड़ित लोग होते हैं, जहाँ भी वंचित लोग होते हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, वो वहाँ पे दिख जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी विचारधारा के लोग हों। हालांकि वो लोग वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ पे उनका हृदय से विरोध हो रहा हो। वो लोग वहाँ नहीं दिखते हैं। कम्युनिस्ट जो है, इस्लाम जो है, इस्लाम भी इक्वालिटी में विश्वास रखता है। इस्लाम कहता है कि पूरी मानव जाति एक ही मनुष्य से आई हुई है या हम लोग आपस में भाई हैं। लेकिन इस्लाम की विचारधारा एक कैबिलाइट बोल सकते हैं या अपनी विचारधारा के अंदर निहित एक इक्वल विचारधारा है। वैसे ही कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट भी अपने एक्सट्रीम तौर पर, जब वो एक्सट्रीम हो जाती है तो वो विश्वास रखती है कि दुनिया की हर व्यक्ति को कम्युनिस्ट होना चाहिए, तभी इस पृथ्वी पर बैलेंस बन पाएगा और सब इक्वल रह पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा अपनी चरम सीमा पर आई है, वहाँ वहाँ इस्लाम की विचारधारा भी उसको निगल गई है या उसको समाप्त कर चुकी है। आप अफ़गानिस्तान का एक उदाहरण देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में भी जब कम्युनिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे तो कैपिटलिस्टों ने उसको एक अलग दायरा दे दिया, अपनी ही विचारधारा को लेकर, इस्लामिक विचारधारा को लेकर उसे अपने तरफ करने के लिए उसको इस्लामिक बना दिया। आप अमेरिका की साजिश को देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है ये जो इस्लाम और कम्युनिस्ट को एक जगह पे खड़ा कर सकता है, खड़ा करता है, कर सकता क्या है, खड़ा करता है। हालांकि एक्सट्रीम मुस्लिम जो है वो कम्युनिस्टों के साथ नहीं दिखते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की वेशभूषा जो है वो एक्सट्रीम मुस्लिम को अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को आप देखिएगा, जैसे कि हमारे कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी जो मार्क्सिज्म से प्रभावित हैं, उन लोगों की वेशभूषा इस्लामिक वेशभूषा से नहीं मिलती। तो कौन मुस्लिम हैं जो कम्युनिस्टों के साथ स्टेज शेयर करते हुए दिख जाते हैं? ये मॉडर्न मुस्लिम हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मुसलमान अलतकिया ही कर रहा है, तो फिर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको हर दौर में, हर रूप में मुसलमान अलतकिया करते ही दिखेगा।
एक तौर पर मुझे भी आप अलतकिया का ही क्या बोलते हैं आरोप दे सकते हैं या दे देंगे, अगर आप उस विचारधारा या उस मानसिकता से पीड़ित हैं। हालांकि हर विचारधारा अपनी मानसिकता से पीड़ित होती है, चाहे वो कोई भी विचारधारा है। अगर मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म को मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि वो अपनी विचारधारा से पीड़ित ही है। इस्लाम के भी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी विचारधारा से पीड़ित ही हैं। विचारधारा से पीड़ित होने का मतलब क्या है? विचारधारा से पीड़ित होने का मतलब ये है कि आप दूसरी विचारधारा की अच्छाइयों को नहीं देख पाते, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ही विचारधारा ही संपूर्ण है और आपकी विचारधारा ही बेस्ट है। तो जब आप ऐसा मानने लगते हैं तो दूसरी विचारधारा की अच्छाइयाँ आपको नहीं दिखती। जैसे कम्युनिस्टों को कैपिटलिस्ट जो मेंटालिटी है, जो कैपिटलिज्म है, उसकी अच्छाइयों से वंचित रह जाते हैं ये लोग। वहाँ की जो उदार भावना है या उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो मार्क्सिस्ट को नहीं दिख पाती। और जो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट हैं उनको मार्क्सिज्म की अच्छाइयाँ नहीं दिख पाती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट में विश्वास करते हैं, है ना। हालांकि मैं मार्क्सिज्म को पढ़ा नहीं हूँ। मार्क्सिज्म की जो बाइबल है, जिसको कहा जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मैंने उसको पढ़ा नहीं है, मगर कम्युनिस्टों की जो विचारधारा है उससे मैं पीड़ित हूँ। उससे मैं क्या बोलते हैं हम उसको, मैं जानता हूँ, या उसकी विचारधारा को मैंने पढ़ा है, सरप्लस वैल्यू को मैंने पढ़ा है। तो मैं देख पाता हूँ कि कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा में इतनी ज़्यादा पीड़ित होती हैं कि वो दूसरी विचारधारा की अच्छाई नहीं देख पाती। ठीक इसी प्रकार अगर आप देखिएगा कि जो लोग मूर्ति भंजक हैं वो मूर्ति पूजा करने वालों की अच्छाइयों को नहीं देख पाते, या मूर्ति पूजा करने की जो अनूठावाद है, जो दर्शन है, उससे वंचित रह जाते हैं। उसी प्रकार जो मूर्ति पूजक हैं वो मूर्ति भंजक जो हैं, जो कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है या ईश्वर के कोई आकार नहीं हो सकता, उसकी जो विशालता है उससे वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप किसी विचारधारा से पीड़ित हैं तो आप दूसरी विचारधारा को नहीं देख पाइएगा। आप भी, मुझे भी किसी न किसी तरह से किसी न किसी विचारधारा से पीड़ित कह देंगे। अगर आप मेरी बाकी वीडियो को या यूट्यूब की ज़रा वीडियो को देखेंगे, हालांकि मैं हर वीडियो के साथ, हर विचारधारा के साथ अपने आप को बदल रहा हूँ, मगर आप किसी एक डायाफ्रेम में जाकर मुझे भी किसी विचारधारा से पीड़ित कह देंगे, अगर आप उस विचारधारा को लोकेट कर पाए तो ये दिक्कत है विचारधारा से पीड़ित लोगों की। कम्युनिज्म और इस्लाम, आप जहाँ भी देख लीजिए, आप गाजा देख लीजिए, गाजा में अगर अत्याचार हो रहा है तो ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से, जो वामपंथी विचारधारा से हैं, या जो कैपिटलिस्ट देश में रहते हुए भी वामपंथ से प्रभावित हैं, हालांकि ऑफिशियली वो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं बोलते, लेकिन वो लोग उसके लिए खड़े हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत हो, कम्युनिस्ट लोग खड़े होते हैं। कम्युनिस्टों की एक दिक्कत ये है कि वो लोग ये करते हुए, दिक्कत नहीं बोल सकते, उनकी एक अच्छाई यही है कि वो लोग ये सब करते हुए किसी धर्म जाति को नहीं देखते हैं। वो लोग जहाँ भी अत्याचार हो रहा है, जहाँ भी लोगों को पीड़ा दी जा रही है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, वो धर्म जाति नहीं देखते हैं। ऐसा करते हुए वो कभी कभी राष्ट्र विरोध में भी चले जाते हैं। जैसे कि आप विवेक अग्निहोत्री की मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें भी उन्होंने कम्युनिस्टों पर एक अलग एनालिसिस दिया है, या उसको एक प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि जो कम्युनिस्ट हैं वो विरोध करते करते राष्ट्रहित और राष्ट्र विरोध की भी सीमा को लांघ जाते हैं। उसी प्रकार आप देखिएगा कि राष्ट्रवाद भी, स्यूडो नेशनलिज्म जब बनता है तब वह गणतंत्र को राजशाह में पहुंचा देता है या निरंकुशता पे लेकर चला जाता है। जब आप एक्सट्रीम आप राष्ट्रवादी होंगे तो आप निरंकुशता पे चले जाएंगे, आप तानाशाह हो जाएंगे। जैसे हिटलर देख लीजिए, मुसोलिनी देख लीजिए, ये दो एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में। तो ये चीज़ें हैं, विचारधारा जो है, अगर आप एक ही विचारधारा को
संपूर्ण मारेंगे तो इस तरह की व्यवधान खड़े होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। और जहाँ तक इस्लाम और कम्युनिज़्म का मसला है तो ये ज़्यादातर मॉडर्न मुस्लिमों को ज़्यादा आकर्षित करता है, या मॉडर्न मुस्लिमों के साथ इनकी क्या बोलते हैं, इनकी साठगांठ देखी जा सकती है। और जहाँ तक बात है अलतकिया या आप कहें कि एक के साथ रहकर उसके साथ दगा करने की बात, तो लगभग हर कोई, हर विचारधारा एक दूसरे से दगा कर रही है या एक दूसरे को प्रभावित करने की भावना से एक दूसरे के साथ होती है। इस्लाम भी कम्युनिज़्म के साथ रहा है तो इस चीज़ से रहा है कि ये लोग थोड़े नम हो गए हैं, तो इनको कभी भी इस्लाम के रास्ते पर लाया जा सकता है। कम्युनिस्ट भी लोग हैं तो कम्युनिस्ट भी मॉडर्न मुस्लिमों को इस तरह से देखते हैं कि वो विचारधारा, वो जो एक्सट्रीमिज़म को छोड़ कर आ रहे हैं, तो ये कभी ना कभी कम्युनिज़्म को स्वीकार कर लेंगे। तो हर विचारधारा अपने अंतर्निहित भावना में अलतकिया कर रही है, या एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, या चेहरे पे कुछ रखती है, अंदर कुछ रखती है। राइट वांग की विचारधारा भी, हालांकि वो सामने से ही एलानिया आती है, मगर उनका भी मकसद यही है कि अपनी विचारधारा को सबसे ऊपर रखकर बाकी विचारधाराओं को नीचे दबाना या समाप्त करना या उसको प्रभावित करना, इस तरह की चीज़ें। धन्यवाद।